बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस पीएनजे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस पीएनजे में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बुद्धिमान महिला की कहानी सुनेंगे जिसमें एक व्यक्ति अपनी बहू के बातों को सुनकर थोड़ा क्रोधित होता है, परंतु बाद में क्या जवाब मिलता है जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस कहानी में एक महिला की समझदारी के बारे में पढ़ें और आनंद लें। राधेलाल अपने गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका एक ही बेटा था। उन्होंने अपने बेटे की शादी पर बहुत बड़ी रकम खर्च की थी, जिसको बहुत धूमधाम से मनाया गया था। उसकी बहू बुद्धिमान थी। वह हमेशा समझदारी और चतुराई से जवाब देती थी। एक बार राधेलाल ने उसकी बुद्धि जांचने के लिए उससे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि मैंने तुम्हारी शादी पर कितना खर्च किया? बहू ने कहा, चावल की एक बोरी की कीमत के बराबर। उसके ससुर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और कहा, केवल चावल की एक बोरी की कीमत? महिला ने कुछ नहीं कहा। राधेलाल ने अपने बेटे के बारे में कहा, ये तो सीधा सादा है, मेरा बेचारा बेटा। कुछ सप्ताह बाद जब वे सभी एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे तो उनकी मुलाकात एक अंतिम संस्कार जुलूस से हुई। कौन मर गया? एक शोक संतप्त व्यक्ति को रोकते हुए राधेलाल ने पूछा। क्या ये सिर्फ एक लाश है या 100 लाश? उनकी बहू ने पूछा। राधेलाल अपनी बहू की हरकतों से बहुत शर्मिंदा हुआ और शोक व्यक्त करने वाले के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना चला गया। उसी समय उन्हें एक खेत में काम करने वाले मजदूर मिले। बहू ने पूछा, लेकिन क्या तुम इस साल की फसल काट रहे हो या पिछले साल की? इस बात को सुनकर राधेलाल ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी पत्नी पागल है। पागल? उसके बेटे ने कहा, वह बकवास करती है। वह क्या? उसके पिता थोड़ा गुस्सा होकर गरजे और बोले, दिखावा मत करो। तुम नहीं जानते। क्या तुमने उसके मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं सुने? उनके बेटे ने कहा, उसके सवाल उतने मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकते जितने लगते हैं। क्यों न उससे स्पष्टीकरण मांगा जाए? राधेलाल कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में जब वह अपनी बहू के साथ अकेले थे तो उन्होंने अपने बेटे की सलाह पर काम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे बताओ तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने शोक मनाने वालों से पूछा कि वे एक शव ले जा रहे थे या 100? अपने ससुर के प्रश्न के उत्तर में बहू ने कहा, कुछ पुरुषों पर बहुत सारे आश्रित होते हैं। बहू ने समझाया, जब ऐसा आदमी मरता है तो कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। एक प्रकार से उसके आश्रित भी उसके साथ ही मर जाते हैं। इसलिए मैंने शोक मनाने वालों से पूछा कि क्या वे एक शव ले जा रहे हैं या एक 100? फिर दूसरे प्रश्न में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने उन मजदूरों से पूछा कि वे इस साल की फसल काट रहे थे या पिछले साल की? इसके उत्तर में बहू ने कहा, ये मजदूर हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। बहू ने समझाया, मैं पूछताछ कर रही थी कि क्या वे पिछले साल का कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहे थे या उन्होंने पूरा भुगतान कर दिया था और नए सिरे से शुरुआत कर रहे थे। अब राधेलाल को एहसास हुआ कि उसकी बहू मूर्ख होने के बजाय शायद उससे कहीं अधिक चतुर थी। एक आखिरी सवाल, उन्होंने कहा, तुमने ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए चावल की एक बोरी की कीमत के बराबर ही खर्च किया है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है? इसके जवाब में बहू ने कहा, आपने अपनी आवश्यकताओं पर खर्च किया जो अपने लोगों, मित्रों व रिश्तेदारों को दिखाने हेतु था। विवाह में तो केवल कुछ 100 रुपये खर्च हुए थे। युवा मुस्कुराया, बाकी अपने दूसरे शब्दों को बनाए रखने और सम्मान बढ़ाने के लिए खर्च किया, शादी पर नहीं, बल्कि अपने आप पर। अब राधेलाल उससे पूरी तरह प्रभावित था, हर जगह उसकी प्रशंसा करता था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोचक,
शैक्षणिक व धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।